हेलो स्टूडेंट्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड बनाना है। एक्सेल में डैशबोर्ड किस तरह से हम बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में ये हम सीखेंगे। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो चलिए मैं आपको इसमें यूज़ करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने पब्लिशर यहाँ पर सेलेक्ट किया JPH हाउस, तो आप देख सकते हैं हमारे जो ग्राफ है एक तो वो चेंज हो गया और हमारा ये जो डेटा है ये भी चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर मैं सेलेक्ट करूँ टैक्समैन, तो आप देखिए एक ही क्लिक से मुझे टैक्समैन में जो जो बुक्स है वो मुझे मिल गई है और बुक्स के डेटा का चार्ट, पाई चार्ट, और यहाँ पर सेकंड जो 3D पाई चार्ट है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सेल डैशबोर्ड। MIS रिपोर्ट में ये काम आता है और रिपोर्टिंग पर्पस से हम इसका यूज़ करते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से बनाना सीखिए ताकि आपके ये MIS बनाने के लिए और एक्सेल डैशबोर्ड के लिए ये काम आए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं हम किस तरह से मैंने इसको बनाया है, सारी सेटिंग्स किस तरह से करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा की, तो देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पर डेटा जो है वो बना के पहले से ही रखा हुआ है। तो डेटा काफ़ी बड़ा है, तो इस डेटा को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, या आप ये मान लीजिए कि इस तरह के बड़े डेटा में ही आपको जो है डैशबोर्ड काफ़ी हेल्प करता है। तो ये देख सकते हैं आप हमारे डेटा में यहाँ पर नेम, सब्जेक्ट, राइटर का नाम, पब्लिशर का नाम और बुक्स का जो रेट है वो हमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, बुक्स के सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके साथ वहाँ पर राइटर का नाम मेंशन है और कौन से पब्लिशर से ये बुक मिली है या कौन से पब्लिशर में ये बुक प्रिंट हुई है उसका नाम, और साथ ही यहाँ पर जो रेट्स हैं इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत वास्ट डेटा इसका बना हुआ है। अगर हम इसकी सिंपल पाइवट टेबल बनाएंगे तो हमें उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हेल्प से पाइवट टेबल भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको हम ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इसी डेटा 700 एंट्री में ही आपको बना के दिखाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले हमने डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना है, पाइवट टेबल पे। तो आप यहाँ पर जाएंगे सीधा पाइवट चार्ट पे। तो पाइवट चार्ट पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आप ले लेंगे न्यू वर्कशीट। डेटा आपका ऑलरेडी पूरा का पूरा सेलेक्ट है, इसको कर लेते हैं ओके। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक तो चार्ट का एरिया और पाइवट टेबल एरिया हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो जो फील्ड्स हमें पाइवट टेबल में चाहिए। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बुक का नाम, सब्जेक्ट का नाम, पब्लिशर का नाम और रेट। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मिसमैनेज आ रहा है, चार्ट हमें सही से शो नहीं हो रहा है, तो हम इसमें करेंगे थोड़ी सी एडजस्टमेंट। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से नेम हटा दिए। नाउ यू कैन सी हमारे जो सब्जेक्ट्स और पब्लिशर है उनका नाम हमें यहाँ पर इजीली शो हो रहा है। तो सब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं लेजेंड्स फील्ड में। अब आप देख सकते हैं लेजेंड फील्ड में सब्जेक्ट ले जाने की वजह से हमारा जो चार्ट है वो किस तरह से हमें शो हो रहा है। तो ये तो है डैशबोर्ड का सबसे पहला एक स्टेप कि हम टेबल के साथ साथ एक चार्ट प्रेजेंटेशन अपने डेटा की दिखा रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बुक्स, पब्लिशर के नाम और सब्जेक्ट्स के भी नाम। तो चलिए अब इसी के बेस पे हमें बनाना है पाइवट चार्ट, जो पाई चार्ट है वो। तो इसको हमें क्या करना है, चार्ट को कर लेना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। अब चार्ट को हम पेस्ट कर लेंगे, लेकिन चार्ट का जो टाइप है वो हमें करना है चेंज। तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर और चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पाई चार्ट। तो ये सेम डेटा का हमारे पास पाइवट चार्ट भी है और कॉलम चार्ट भी है। तो अब जो पाइवट चार्ट है इसके अंदर हमें जो चेंजेस करने हैं उसको शो करने के लिए हम थोड़े से चेंजेस यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ राइटर के भी नाम। अब राइटर के नाम को हम ले लेते हैं रिपोर्ट्स में, सब्जेक्ट के नाम को और पब्लिशर के नाम को आप देखिए मैं कर रहा हूँ चेंज। तो चेंज करने से एक जो फ़र्क है वो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चार्ट के अंदर, और यही इसकी ख़ास बात है। आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका ये डेटा भी बने और आपका
पाई चार्ट का डेटा भी बने। तो हम इसको सब्जेक्ट्स को पब्लिशर के नीचे करते हैं, राइटर को ऊपर करते हैं। लेजेंड्स फील्ड में हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं लेजेंड्स फील्ड में कुछ आए, तो हम जो पब्लिशर है उसको लेजेंड्स फील्ड में दिखा सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा चार्ट कॉलम चार्ट तो सही बन जाएगा, बट पाइवट चार्ट में हमें यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो लेजेंड फील्ड में से पब्लिशर को हम देते हैं हटा, तो हम इसको ऐसे ही अब रहने देंगे। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा जो पाइवट चार्ट है, डेटा है, वो हमारा ख़राब ना हो। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा अरेंज, और ये देखिए हमारा जो डेटा है वो एक बार में हमें डिटेल शो कर रहा है। तो स्टूडेंट इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम राइटर के नाम को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो जो भी एक पर्टिकुलर राइटर है उसके हिसाब से ही हमें, जैसे देखो मैंने यहाँ पर अजय सेलेक्ट किया, तो अब सिर्फ अजय का डेटा और अजय के साथ साथ यहाँ पर इसका डेटा भी शो हो जाएगा। लेकिन अजय के साथ अगर मैं कोई दूसरा राइटर सेलेक्ट करूँ तो देखिए इनका डेटा और ये हमें शो हो गया। तो इस तरह से हम जो है पाइवट टेबल की हेल्प से डैशबोर्ड का यूज़ करते हैं, पाइवट चार्ट की हेल्प से। तो इसमें अभी जो हमें दिख रहा है वो सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के रेट्स का टोटल दिख रहा है, जिसमें हम अपनी डिज़ाइनिंग भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग चेंज करने के लिए आपको पाइवट टेबल टूल्स के डिज़ाइन टैब पे आना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी डिज़ाइन आप चाहते हैं, उस तरीके का डिज़ाइन आप रख सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर लगाएंगे अब ऑप्शन में जाके, पाइवट टेबल के ऑप्शन में जाके स्लाइसर। तो चलिए स्लाइसर लगाते हैं। अब स्लाइसर में हमें क्या क्या चाहिए, तो जो फील्ड हमने यहाँ पर ली थी वही फील्ड हम स्लाइसर में लेंगे। तो हम लेंगे सब्जेक्ट्स, राइटर एंड रेट्स। तो इसको करते हैं ओके। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए, राइटर आ गए एंड रेट्स आ गए। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड की खास बात ये है, ये आपको सिंगल व्यू में मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो किस तरह से आपको इसका स्लाइसर का यूज़ करना है ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स को मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ, राइटर को ग्रीन कलर में, और रेट्स को हम कर लेते हैं रेड कलर में, पिंक कलर में। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर केयर सेलेक्ट किया, यू कैन सी हमारा जो पाइवट टेबल है, जो चार्ट है, वो हमारा चेंज हो गया। एक बार में दो करना है तो कंट्रोल बटन दबा के कीजिए। तो देखिए फाइनेंस एंड फूड सेलेक्ट करते ही जो भी उसके राइटर है उनकी डिटेल आ गई और उनके प्राइस आ गए, और हमें यहाँ पर चार्ट में डिटेल शो हो गई। तो पाई चार्ट के अंदर हम जो चेंजेस है वो किस तरह के कर सकते हैं, हम उसका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो हम परसेंटेज वाला रख सकते हैं। इस तरीके से हमें एक बार में पता लग जाएगा हमारे जो डेटा है वो किस तरफ जा रहा है। और यहाँ पर कॉलम में भी हम लेआउट चेंज करके इसका जो लेबल है वो हम देख सकते हैं। तो डेटा लेबल हम देखना चाहते हैं, ये देखिए डेटा लेबल। तो इससे हमें इसका भी जो टोटल है वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो देखिए राइटर हमने लिया, तो राइटर कंट्रोल बटन दबा के दो राइटर ले लेते हैं। तो देखिए दोनों राइटर का आपका जो कौन से राइटर का क्या है तो वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें जो है डैशबोर्ड बनाने को मिलता है। डैशबोर्ड हमें सीखना चाहिए। डैशबोर्ड हमें सिखाता है कि हम एक बार में सिंगल रिपोर्ट्स में किस तरह से अपने डेटा को देख सकते हैं। यही इस डैशबोर्ड की खास बात है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, बनाइए इसको। कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये था स्टूडेंट एक्सेल का डैशबोर्ड। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको बना के देखिए।